मेरे हेयर्स देख, ठीक है, दिख रहे हैं ना, अच्छे हैं, प्रॉपर है, लेंथ है, वॉरियर लुक है, ओके रिपोर्ट है। मैं ये 2-3 सालों से बढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं बढ़ा चुका था, फिर मैं गंजा हुआ, फिर मैंने ये दोबारा बाल बढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो 2 से 3 बार मैं इतने इतनी लेंथ कर चुका हूँ बालों की। और इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं हेयर केयर रूटीन के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इस चैनल का होस्ट और दोस्त तुम्हारा बड़ा भाई, यानी कि तुम मेरे छोटे भाई, चाहे बड़ा मानो चाहे छोटा मानो, लेकिन अगर आपको बाल अपने बढ़ाने हैं मेरे भाई, तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं, ये फॉलो कर लो तो बाल बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे मैं रखना चाहूँगा शैम्पू। तो देखो, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, कई बोलते हैं ना कि हफ्ते में डेली शैम्पू करो, कोई बोलता है कि हफ्ते में 2 बार ही करो। तो मेरा ऐसा है कि मैं एक दिन छोड़कर अगले दिन मैं शैम्पू कर लेता हूँ। और मैं ऐसे नहीं करता कि सिर्फ एक ही बार ही लगाया, मतलब मैं जब वो शैम्पू करता हूँ तो जब तक शैम्पू में गंदापन निकलता है मैं तब तक, यानी कि एक ही बार जब मैं कर रहा हूँ 2-3 बार शैम्पू का यूज़ कर लेता हूँ। तो आपको अगर सेफली चलना है तो हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। मतलब वही हो गया कि एक दिन छोड़कर या फिर 2 दिन छोड़कर आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना है। और उसके बाद बात आ जाती है कंडीशनर की। तो कंडीशनर भाई बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि शैम्पू आपके बाल को साफ़ कर देगा, ठीक है, जड़ों तक को साफ़ कर देगा, आपके स्कैल्प को साफ़ कर देगा। लेकिन उसके बाद कंडीशनर जो है वो आपके बाल ना ऐसे शैम्पू के बाद उलझे रहेंगे। तो उससे बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, क्योंकि आप जब कंघा करोगे तो बहुत सारे बाल आपके टूट जाएंगे। इसलिए कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंडीशनर लगाने के बाद आप खुद फ़र्क महसूस कर पाओगे। तो जो भाई मेरा अभी तक कंडीशनर यूज़ नहीं करता, प्लीज़ कंडीशनर यूज़ करना शुरू करो। और मेन टिप, कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना। शैम्पू लगा सकते हो क्योंकि अंदर तक सफाई चाहिए हमारे को। और कंडीशनर जो है वो सिर्फ आपको बालों की ऊपरी तह पे लगाना है, ताकि बाल उससे सीधे हो जाए, कोई भी एक दूसरे में गुंजल ना पड़ जाए। मतलब गुंजल इन द सेंस गुच्छा ना बने बालों का। आप ध्यान रखें, शैम्पू जो आपका होना चाहिए वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। तो मैं तो बेसिकली डव शैम्पू यूज़ करता हूँ, डव का ही कंडीशनर है। जो बेबी शैम्पू आते हैं वो ज़्यादातर ना केमिकल से बचाव होता है उनमें, क्योंकि वो बेबीज़ के लिए बने होते हैं। तो आप बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, वो आपको स्कैल्प की, आपकी स्किन, आपके हेयर वगैरह डैमेज नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मसाज। तो मसाज मेरे घर पे मेरी मम्मी और मेरी बहन बालों की मसाज कर देते हैं। तो मसाज का ना बेसिकली फंडा ये है कि नारियल का तेल बेस्ट होगा, क्योंकि मैं खुद नारियल का तेल ही लगा रहा हूँ इतने सालों से। कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं, या फिर और भी कोई जो ऑयल है, सरसों का भी लगा सकते हैं। तो वो जो ऑयल है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पे फास्ट करता है, जिससे हेयर की ग्रोथ जल्दी होती है और हेयर्स जो है वो हेल्थी रहते हैं। तो इसलिए वीकली, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि संडे को आपको छुट्टी है, कहीं कहीं आना जाना नहीं है, तो संडे वाले दिन आप अपना हेयर मसाज कर सकते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटा। मतलब जो तेल है वो सर पे लगना चाहिए। सर मतलब आपके इस टकले पे लगना चाहिए, बालों के नीचे। तो आपका जो रक्त बहाव है वो तेज होएगा, उससे बाल आपके हेल्थी होंगे। जब बाल बड़े करते हैं तो बहुत सा मिथ ये है कि बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन भाई बिलीव में बाल कटवाने चाहिए। ये नहीं कि सारे कटवाओ या फिर ज़्यादा कटवाओ। जो ये आखिरी के छोर होते हैं ना बालों का, ये आपको कटवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे होता क्या है, धूप, गर्मी, इन सब चीज़ों के कारण ना जो बालों के आखिरी सिरे, यहाँ पे 2 मुँहे बाल आ जाते हैं और आखिरी से यहाँ से डैमेज हो जाते हैं बाल। तो वो ना फैलते-फैलते ऊपर तक आ जाते हैं। तो इसलिए आपको, आई थिंक, मतलब मैं तो महीने या फिर 1.5 महीने में एक बारी कटिंग करवाता हूँ, दाढ़ी, बियर वगैरह सारा कुछ। तो आप 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के अंतराल में एक बार आप कटिंग ले सकते हैं, और ये सिर्फ आखिरी आधे-आधे इंच आप कटवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट रखना चाहूँगा, जो कि लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जल्दबाजी में होते हैं। चक्कर ये है कि गिल्ले बाल, बाथरूम से निकले हैं, बाल धोए हैं, गिल्ले बालों में ही कंघी मार लेते हैं, गिल्ले बाल को या तौलिए से रगड़ के साफ करते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। बालों को सूखने के बाद ही कंघा करना है, बालों को सूखने के बाद ही स्टाइल करना है, और बालों को सूखने के बाद ही कोई प्रोडक्ट अप्लाई करना है, गीले बालों में नहीं। क्योंकि उस समय बाल नाजुक होते हैं, त्वचा नाजुक होती है, तो बाल खिंचते जल्दी हैं और निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उस समय हेयर फॉल आपको हो सकता है, ठीक है। जब तक तुम्हारे बाल नहीं सूखते तब तक वो जो बैंड आता है ना, हेयर बैंड, वो आप लगा सकते हो। उससे ये है कि आपको स्टाइल करने में बाद में हेल्प हो जाएगी। और नहीं सूखेंगे तब तक बाल ऐसे आपके पीछे रहेंगे कि आपने मान लो गीले बालों में खाना खुना खाना है, तो फिर बाल आपके मुंह पे नहीं आएंगे। पांचवा पॉइंट भाई मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बालों को ना ना ही तौलिए से ऐसे रगड़ के साफ करना है, ना ही आपको ड्रायर या फिर कोई भी ऐसा
जो प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिससे बाल सूखे। बालों को ना अधिकतर टाइम तुमको अपने आप ऐसे खुले छोड़ देने ताकि वो अपने आप सूखे। नहाया आपने, हेयर बैंड लगाया, उसके बाद बस सूखने दो उसको, ऑटोमेटिक जब वो सूखेंगे तभी कोई प्रोडक्ट या फिर तभी कोई स्टाइल आप करो, क्योंकि उससे पहले बाल गीले होने में बहुत ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है। 6वां पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ऊपर-ऊपर का दिखावा तो काफ़ी कुछ कर लोगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है बालों का, वो चक्कर ये है कि आप इतना कुछ करने के बाद भी ना धूप में निकलोगे या फिर पॉल्यूशन करके या फिर बहुत सारे धूल मिट्टी करनों के कारण जो हमारे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते ही होते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे आप नेचर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि पोल्यूशन होने के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ आ चुकी हैं वातावरण में। तो इसके लिए एक तो आप ये है कि जब भी बाहर निकलो अपना मुँह भी ढाँक लो, अपना सिर भी ढाँक लो, कैप या हेलमेट ज़रूर पहनो। और उसके अलावा जो बाल अगर ख़राब हो रहे हैं तो आपको बालों को हेल्थी रखने के लिए, अंदरूनी से हम हेल्थी रखने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट का यूज़ करना है। हाई प्रोटीन में आपका आ गया अंडा, दूध, दलिया और पीनट बटर जिसको कहते हैं, पीनट हो गए। मतलब ऐसे ही आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी हाई प्रोटीन डाइट है। सोया मिल्क और सोया टोफू पनीर वो हो गया। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। सैलेड हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, ये सब ऐड करो, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी। बायोटिन सप्लीमेंट आते हैं, अगर बाल आपको लग रहा है कमज़ोर है या कुछ इसमें और कमी पेशी है, तो बायोटिन सप्लीमेंट है, क्योंकि भाई बाहर से तो आप केयर कर लोगे। अंदर से जो नेचुरल ग्रोथ आ रही है, जो अंदर से चीज़ है, अगर अंदर से आप हेल्थी नहीं हो तो बाहर भाई कुछ नहीं दिख सकता ना। तो इसलिए आपको बायोटिन सप्लीमेंट ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो खुराक है नेचुरल में बायोटिन वगैरह या प्रोटीन वगैरह की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि आप आटा, चावल यही सब खा रहे हो, रोटी, चावल यही खा रहे हो। तो आपको प्रोटीन हाई रखना है अपने फूड में, और उसके अलावा बायोटिन का आप सप्लीमेंट ले सकते हो, जिससे ओवरऑल आपके नाखून, आपकी स्किन, आपका फेस और आपके हेयर्स ऑब्वियसली, तो ये सब हेल्थी रहेंगे। लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूँगा कि भाई ये सब तो हो गया, उसके बाद जब स्टाइल करना है तो लॉन्ग आप हेयर कर रहे हो, तो अगर आपके मीडियम लेंथ हो चुकी है या फिर यहाँ तक आ रहे हैं बाल, तो आप भाई सीरम यूज़ कर सकते हो। कोई भी कंपनी का अच्छा सा सीरम आप देख लो यूट्यूब पे या फिर कुछ भी। मैं तो यहीं लोकल शॉप से लेकर आता हूँ, तो उसका मैं नाम शायद आपको पढ़ के बता दूँगा, भूल गया हूँ। तो वो मैं सीरम यूज़ करता हूँ। साथ ही मैं बता दूँ आपको कि मैं जो हूँ वो मकसद पे निकला हूँ। क्या है मेरा मकसद कि जो भी आज के टाइम पर लोले-पोले से लड़के हैं, जिनको खुद सालों को कुछ पता नहीं लग रहा है या नशे कर रहे हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं या फिर कॉमन सेंस नहीं है। तो बेसिकली मैं बैठा हूँ आपको ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, या तो पैसा कमाओ या खुद हाई एजुकेशन या कम्युनिकेशन स्किल या हेयर ले लो या स्किल ले लो या फैशन और ले लो। मतलब ओवरऑल जो एक मर्द को चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप लड़के हो, मर्द बनना चाहते हो, क्या है क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें मेरी वीडियो पे आप देख के स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। वीडियो डे बाय डे देखते रहोगे और आप साल के एंड में बहुत ज़्यादा हाई लेवल जाने वाले हो। तो इसलिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका ही फ़ायदा है मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।